बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है। ठीक, सो हमने कहा था कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी मॉडल में कोई नंबर असाइन करते हैं किसी आउटकम को जो सैम्पल स्पेस में है, ठीक, सो जब हम इस तरह के किसी एक नंबर को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम उस ऑब्जर्वेशन को रैंडम वेरिएबल कह देते हैं। ठीक है, सो हम उस ऑब्जर्वेशन को क्या कह देते हैं, रैंडम वेरिएबल है। फिर हमने कहा था जिसको हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जितनी भी जो रेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, कैपिटल एस सब एक्स के साथ डिनोट करते हैं। ठीक, और रेंज क्या होती है, जो इतनी भी जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ जो एक्स की हैं उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक, सो हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कैसे हम रैंडम वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। सो आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज हम देखेंगे एक यह टॉपिक इसी चैप्टर का जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको एब्रिविएट करके हम लिखते हैं PMF। ठीक, अब PMF क्या चीज़ है बेसिकली, सबसे बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल का मकसद क्या होता है कि जितने भी आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सैम्पल स्पेस पे, उनको कोई नंबर असाइन करना। ठीक है, और नंबर क्या होता है, 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर असाइन करना, जिसको हम कहते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी आउटकम की। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, ठीक, ये एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है किसी भी एक्सपेरिमेंट का जिसको हम मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि तमाम स्मॉल जो ये स्मॉल x लिखा हुआ है, तमाम वैल्यूज जो इस रैंडम वेरिएबल x की हैं उसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, अच्छा, अब सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। ये किसके लिए है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, और जो आर्गुमेंट है, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ PMF रेंजेस ओवर ऑल रियल नंबर्स। ठीक, अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सिंपल है। ठीक, वो क्या कहते हैं जी, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द probability mass function of a discrete random variable x is probability of sub x of x is equal to p x equal to x। ठीक है, सो हम इस तरीके से लिखते हैं रैंडम वेरिएबल का नाम और उस रैंडम वेरिएबल की जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। ठीक, सो ये क्या है, x इक्वल टू एक्स, हमारे पास क्या है, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल आउटकम्स consisting of all outcomes s small s, ठीक, of the
experiment of the experiment for which x of s equal to x। ठीक, ठीक होगी बात जी। अच्छा, अब ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है, कि नीचे रैंडम वेरिएबल का नाम आएगा और ये हमारे पास इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं जी, डमी वेरिएबल। ठीक, इसको हम डमी वेरिएबल, ठीक, मतलब इसका मतलब है कि हम इसको पी एक्स ऑफ एक्स इस तरह भी लिखते हैं तो ठीक है। सो ये तो हमारे पास आपके पास रैंडम वेरिएबल आ गया, ठीक है। सो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अच्छा, एक छोटी सी बात हमारे ज़हन में आती है कि इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे समझ आएगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं कि मास फंक्शन से मुराद ये कि जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है, ठीक, सो ये दे विल शो एज अ मासेस इन स्पेस, के हमारे पास स्पेस में कुछ मासेस पड़े हुए हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको समटाइम्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के तौर पे मतलब इस वजह से भी इसको मास फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पर होता है, ठीक, और डिस्क्रीट पॉइंट्स पर ये एज अ मासेस शो किए जाते हैं, ठीक। अब इसको समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सारा कुछ, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 3.5। इसमें क्या कहते हैं जी, व्हेन अ बास्केटबॉल प्लेयर शॉट 2 फ्री थ्रोज, ठीक है, कि बास्केटबॉल गेम है, बास्केटबॉल, तो प्लेयर क्या करता है, शॉट टू फ्री थ्रोज, ठीक है, उसको फ्री थ्रोज मिली हैं, ठीक। अच्छा, ईच शॉट वाज इक्वली लाइकली ईदर टू बी गुड और बैड, सो हर जो शॉट है वो गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। each shot has a each shot that was good was worth 1 point, ठीक। अब जो गुड है इसका हमें क्या मिलता है, 1 पॉइंट, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ एक्स, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट ही स्कोर। सो एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल हमने बता दिया, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट स्कोर्ड, ठीक है। सो जिस प्लेयर ने 2 थ्रोज फेंकी हैं उसका स्कोर क्या होगा, ठीक। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। पहले तो हमारे पास सैंपल स्पेस देखेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है कि 2 थ्रोज हमने फेंकनी है, ठीक। सो दोनों बैड हो सकती हैं, ठीक है, पहली बैड है तो दूसरी गुड हो सकती है, पहली गुड होगी दूसरी बैड हो सकती है, या दोनों गुड हो सकती है, ठीक। अब रैंडम वेरिएबल क्या है कि रैंडम वेरिएबल हमें बता रहा है कि इसको हर एक जो सैंपल इसके अंदर जो हमारे पास आउटकम है, इसको एक नंबर असाइन कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक। याद रखें कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा डायरेक्टली, ठीक है, इनको कोई एक नंबर असाइन कर रहा है जो कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है वो 0 और 1 के दरमियान होगा, ठीक है। सो वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट चैप्टर लेक्चर में जो एग्जांपल देखी थी उसमें ग्रेड पॉइंट्स लिए थे, तो ग्रेड पॉइंट्स क्या था, कोई 2, 2.5, 3, सो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी है। अब इसको अगर हम टेबल में लिख लें तो वो ज़रा हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, कि हम पहले ही जो रो बनाते हैं वो आउटकम्स की बना लेते हैं, ठीक, और फिर प्रोबेबिलिटी मॉडल, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है तो वो भी लिख लें, ठीक है।
और फिर x जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे। ठीक, सो पहला आउटकम क्या है, दोनों बैड शॉट्स हैं, एक बैड है गुड बैड है गुड गुड है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहता है जी कि इक्वली लाइकली टू बी गुड और बैड। ठीक है, तो सारी इक्वली लाइकली हैं। ठीक, सो इनका मतलब दोनों बैड होने के भी सेम चांस है, इसके भी सेम चांस है, इसके भी सेम चांस है और इसके भी सेम। सो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है सबकी सेम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सब। अब पॉइंट्स हमने देखने, बैड बैड कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 पॉइंट। एक बैड है एक गुड है तो गुड का 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, एक गुड है एक बैड है, ठीक, तो हमें गुड का 1 पॉइंट मिल जाएगा। दोनों गुड हैं तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है बाजी। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं वो क्या है, रेंज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, रेंज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। सो वो क्या होगी, एस सब एक्स। ठीक है, वो क्या होगी 0 1, अब फिर 1 है उसको लिखने की जरूरत है 2। सो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। ये तो हमारे पास आ गई टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको मुख्तलिफ और फॉर्म्स पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कैसे हम लिखेंगे, हमें प्रोबेबिलिटीज की बेस के ऊपर हम इसको लिखेंगे या हम इसको इन चीज़ों के साथ लिखेंगे। ठीक, अच्छा अब उसको नेक्स्ट मेथड से लिखने के लिए हम थोड़ा सा इसको वर्कआउट पहले करते हैं। हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स है, BB, और x की वैल्यू जो 1 है, ठीक, उसके लिए पॉसिबल आउटकम कौन कौन सी है, BG और GB। ठीक, सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या है, G। ठीक, अब इसी के साथ अगर हम देखें, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखें। ठीक है, हम इसकी प्रोबेबिलिटीज देखें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के लिए कितने आउटकम्स हैं, BB, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो ये 0 1 2 ये हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये रेंज ऑफ x है। ठीक, सो इसके लिए हमारे पास कौन से पॉसिबल आउटकम है, गुड गुड। ठीक है, एक ये, सो 1/4। ठीक, अच्छा अब इसको एक और मेथड में हम एक और फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जिसको हम PMF नॉर्मली इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक, PMF के लिए हम Px ऑफ x। ठीक, सो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक, कॉमा, ठीक, अब ये क्या हम लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, और फिर हम क्या लिखेंगे x की वैल्यू से। ठीक है, x इक्वल टू 0। ठीक, 1/4। अब इसी तरीके से ये हमेशा याद रखें असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। सो x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, सो x इक्वल टू 1। ठीक, फिर x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ठीक है, सो ऑब्वियसली याद रखेंगे कि हमारे पास ये सम 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी आ रहा है। अब इसके अंदर एक और टर्म ऐड करनी है, अगर हम वो टर्म ऐड नहीं करेंगे तो ये जो PMF है, ये जो हमारे पास PMF है, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक, और वो टर्म्स क्या ऐड करनी है, 0 अदरवाइज। ठीक, इससे हमारी ये PMF जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जीरो का मतलब है कि हम इसको कंप्लीटली बता रहे हैं कि ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता सवाए इन 3 पॉइंट्स के। ठीक, सवाए इन 3 पॉइंट्स के ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको ग्राफिकली लिखते हैं हम। ठीक है, ग्राफिकली हम लिखते हैं। ठीक, तो ग्राफिकली कैसे बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एक्स, रेंडम वेरिएबल एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, पी एक्स ऑफ एक्स। ठीक, सो सपोज ये -1 यहाँ पर 0 1 2। ठीक, सो से 1/4 1/2 3/4 एंड 1। ठीक, अब हमने देखना है पीएमएफ को। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 0। ठीक, ये कहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/4। यहाँ से आप डॉटेड लाइन लगा देंगे। सो ये मास है जो हम शो करते हैं इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर। 1 के ऊपर कितनी है प्रोबेबिलिटी, 1/2। इस तरह 2 के ऊपर क्या है। ठीक, सो ये वो मासेस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इनको कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। अब नॉर्मली हम जिसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हैं तो हम ये दो चीज़ें, ये दो मेथड्स यूज़ करके इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, कि आपको जब भी कहूँ, आपने जब भी लिखना हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो आपने इस फॉर्म में भी लिखना है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। ठीक है, सो इसको हम टेबुलर मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, टेबल ही है ना एक किस्म का। ठीक, और ये ग्राफिकल मेथड से भी आपने करना है इसको। ठीक, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने देखा है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे जो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर जो रैंडम वेरिएबल्स को हम नंबर एक असाइन करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके हम उसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। और ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी मॉडल कहते हैं, और जो हमें इजीली प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के किसी भी एक्सपेरिमेंट की सॉरी किसी भी आउटकम की एक सैंपल स्पेस के अंदर हमें फाइंड करने में मदद देता है। ठीक, और हमने इसको मुख्तलिफ फेज में देखा है कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको इस एग्जांपल को देखें कि कैसे हम ये इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास सैंपल स्पेस मौजूद है। ठीक है, सैंपल स्पेस से हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख सकते हैं और रेंज ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो और फिर उसके बाद हमने उन रेंज ऑफ एक्स के हिसाब से हमने देखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये चीज़ें लिखी और कैसे हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। और दिस इज़ द पीएमएफ फाइनल फॉर्म में जो हमें चाहिए। ठीक है, और साथ इसके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर के हमने इसको मासेस के तौर पे रिप्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा जल्द से जल्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।